हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं ये वायरल वाइड लेग पैंट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। इसमें मैं आपको एक सिंगल ट्रिक से पूरे पैंट को बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है। चलिए बिना देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पैंट को बनाने के लिए यहाँ हमें 2.5 से 2.5 मीटर फैब्रिक ले लेना है। अगर आपके पास पूरा फैब्रिक का पीस है तो आप उसमें से पैंट का पार्ट अलग निकाल लीजिए, कुर्ती का आपको अलग निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके आयरन करके बिछा लिया है। यहाँ मेरा डबल फोल्ड में फैब्रिक है। ऊपर से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कपड़े को इक्वल करने के लिए। कई बार हमारे कपड़े में कान होती है तो वो हमें निकालनी होती है। तो यहाँ से इस तरीके से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और जो हमारा ये किनारी वाले पार्ट होता है यहाँ से भी हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ, मेरा जो मेजरमेंट है, लेंथ 37 है, वेस्ट 33 है, हिप 39.5 है। 3 से 4 मेजरमेंट ही चाहिए। मोहरी हम कैसे लेंगे वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। 3 मेजरमेंट से आप ये वाइड लेग पैंट को अच्छे से बना सकते हो। और इसमें मैं एक साइज नहीं, आपको सभी साइजों के बारे में डिस्कस भी करूंगी। काफी ज्यादा ट्रेंड में है तो आप प्लीज जरूर ट्राई करना। बिना फॉर्मूला के मैं आपको इसको कटिंग करना सिखाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी वेस्ट लेंगे। यहाँ मेरी जो वेस्ट है, वेस्ट मेरी यहाँ पर है 30 का, हम फोर्थ मार्क निकालेंगे, हमें मिलेगा 8.25। यहाँ से हम पहले 8.25 पर मार्क करेंगे। सभी साइज में आपको सेम ऐसे ही करना है। आप यहाँ पे पैंट प्लाजो जो हम बनाते हैं वो 3 तरीके से बनाते हैं। या तो पूरा हमारा इलास्टिक का रहेगा, या फ्रंट से बेल्ट है, बैक से इलास्टिक रहेगी, या पूरा इलास्टिक का हो सकता है, पूरा बेल्ट का हो सकता है, या फिर एक साइड से बेल्ट और एक साइड से इलास्टिक। आज मैं जो आपको सिखा रही हूँ, फ्रंट से हमारी बेल्ट है, पीछे की साइड इसमें इलास्टिक, और पीछे की साइड में हम बिना पट्टी कट किए इलास्टिक वाले पार्ट्स को कैसे लेते हैं वो ट्रिक भी मैं अभी आगे आपको समझाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब देखिए, तीनों तरीकों में आप सेम मेजरमेंट लेके चलोगे। पहले आपको वेस्ट का 4th भाग करना है, देन यहाँ आपको 2.5 प्लस करना है। ये सभी साइज में आप फिक्स रखोगे। अब इसे आप कैसे पता करोगे कि आपको 2.5 ही लेना है? देखो, जब हम इलास्टिक का बनाते हैं तो हम पूरी कमर में अपने में 10 इंच प्लस करते हैं। जब हमारा इलास्टिक का कोई भी पैंट प्लाजो होता है तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं 10 इंच। अगर एक साइड से बेल्ट रहेगा, एक साइड से इलास्टिक रहती है, तो हम प्लस करते हैं 5 इंच। अगर पूरा ही हमारा बेल्ट का होता है तो हम कुछ भी प्लस माइनस नहीं करते हैं। अब देखिए, आप बना रहे हो पूरा इलास्टिक का, तो 2.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, 2.5, और फ्रंट में 2.5 हमारा 5 हो गया, बैक का मिला के पूरा 10 इंच हो गया। तो आप पूरे में इलास्टिक डाल सकते हो। आप फ्रंट में बेल्ट डाल रहे हो, बैक में इलास्टिक, तो 5 इंच हम लेंगे। फ्रंट का जो 2.5 है ये हमारी यहाँ पे जो हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे उसमें कवर हो जाएगा, और बैक का हमारी जो लूजिंग हम ले रहे हैं वो हमारी इलास्टिक में कवर हो जाएगी। और अगर पूरा ही आप बेल्ट का बनाते हो तो भी आप यहाँ पे 2.5 इंच लोगे, क्योंकि यहाँ आप प्लेट में डाल दोगे, फ्रंट में भी प्लेट डलेगी और वहां आपकी बैक में भी प्लेट डलेगी। तो तीनों में से आप कोई भी कट कर रहे हो, तरीका आपको सेम रखना है। अब यहाँ साइज की मैं बात करूं, यहाँ मैंने 33 का साइज लिया है। आपका साइज जो भी रहेगा, आप हैवी से हैवी बना रहे हो, वेस्ट का आपको 4th भाग करना है, देन आपको यहाँ पे 2.5 प्लस करना है। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है क्रॉच एरिया। क्रॉच एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ साइड से हमारा आसन खींचता है। तो ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आपको क्या करना है, कोई फॉर्मूला यहाँ मैं यूज नहीं करूंगी। बिना फॉर्मूले के सिर्फ एक सिंगल सी ट्रिक से मैं आपको आसन लेना आज यहाँ पे सिखाऊंगी। तो जितनी भी हमारी यहाँ कमर आती है, जैसे मेरी कमर आ रही है यहाँ पे 11 इंच की, इसमें से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे। 1/2 इंच माइनस करके हमें अपना क्रॉच लेंथ लेनी। एकदम परफेक्ट क्रॉच लेंथ निकलती है, कहीं भी साइड की फिटिंग नहीं खिंचती है, क्रॉच लेंथ छोटा बड़ा नहीं होता है। आप ये एक बार ये ट्रिक जरूर यूज करके देखिए। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से पैंट बना के जरूर आपको देखना है। वेस्ट का 4th भाग प्लस 2.5 इंच, जितनी भी आपकी वेस्ट मिली है उसमें से 1/2 इंच माइनस करके आपको अपनी क्रॉच की लेंथ लेनी है। अब जो भी हमें क्रॉच की लेंथ मिली है इसे हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो खिंचाव बनता है वो सबसे मेन कारण होता है हमारा। यहाँ क्रॉस पॉइंट पर हम जो क्रॉस मार्किंग लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ जितनी भी हमारी वेस्ट है इसमें मैं 1/2 इंच प्लस करके यहाँ मार्किंग करनी है। 1/2 इंच आपको साइज में प्लस करके हम मार्किंग करनी है, क्योंकि देखो अगर हम इसको सेम ले लेते हैं, यहाँ आएगा, फिर हमारा क्रॉच एरिया अंदर से आता है तो ऑब्वियसली हमारी साइड की फिटिंग यहाँ से खिंचने लगती है। तो इसको आपको बढ़ाकर लेना है, कम से कम आपको इसको 1/2 इंच बढ़ाकर लेना है। अगर आपका बहुत ज्यादा हैवी साइज है तो आप इसको 0.25 इंच भी बढ़ा सकते हो। ये लाइन आप इस तरीके से तिरछे में ड्रॉ करोगे। ये हमारी क्रॉच की लेंथ आ गई। अब कई बार हमारा जो फ्रंट का पार्ट होता है वो छोटा रहता है, बैक का पार्ट हमारा बड़ा होता है। बैक के पार्ट को हमें उठाकर कट करना होता है, तो फ्रंट का हमेशा क्रॉच लेंथ हमारी छोटी कम होती है बैक के अकॉर्डिंग, भले ही साइज आपका कैसे भी हो। मतलब कहने का है कि आपका टम्मी वाला साइज हो या विदाउट टम्मी वाला हो, आपको फ्रंट को डाउन करना पड़ेगा, बैक को आपको उठा के कट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम साइज, मेरा साइज यहाँ पे हिप का अगर मैं देखूँ तो 39 है, नॉर्मल साइज जैसे हमारा होता है, तो इसमें हम 1 इंच डाउन करते हैं। स्मॉल साइज में आप 1/2 इंच डाउन करोगे, स्टैंडर्ड साइज में आप 1 इंच डाउन करोगे, और हैवी साइज में आप यहाँ से 1.5 इंच डाउन करोगे। ये पॉइंट को हम यहाँ इस तरीके से मिला देंगे। अब जितना हम फ्रंट को डाउन कर रहे हैं, इसका डबल हम बैक वाले को उठाएंगे।
अब यहाँ आउटसाइड की मार्किंग करेंगे, क्रॉच की जो आउटसाइड मार्किंग होती है यहाँ हम 2 इंच रखेंगे। साइज नॉर्मल है तो 2 इंच रखेंगे। अगर आपका यहाँ पर साइज हैवी में है तो आप 2.5 इंच रखोगे, आपका साइज स्मॉल है तो आप 1.5 इंच रखोगे, आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप सिर्फ 1 इंच रखोगे। 1 इंच से लेके आप 2.5-3 इंच तक ये साइज को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ मेरा आ गया ये वाला पॉइंट। अब इसमें हमें यहाँ पर खड़ी शेप में देना है, आसन की मार्किंग हमें इस तरीके से खड़ी शेप में करनी है। आप राउंड में प्रॉपर नहीं करोगे, सिर्फ इस तरीके से खड़ी शेप में। अगर आप यहाँ का गैप देखोगे, आपका गैप यहाँ से आना चाहिए 1.25 से 1.5 इंच के करीब। ओके, तो ये हो गया हमारा ऊपर। सिंगल एक वेस्ट से ही आप क्रॉच लेंथ लगाओगे और यहाँ से भी आप अपनी थाई की चौड़ाई लगाओगे। अब आते हैं फ्रेंड्स, ये जो भी हमारा टोटल आया है, ये मेरा यहाँ आ रहा है 14 इंच। 14 का हम हाफ करेंगे, यहाँ से हमने 14 का हाफ किया, हमें मिला यहाँ पे 7 इंच। अब आते हैं हम लेंथ की मार्किंग करेंगे फ्रेंड। लेंथ की मार्किंग हमेशा आप डाउन वाली लाइन से नहीं करोगे, आपको स्ट्रेट वाली लाइन से ही करनी है। जो हमारी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती है, इससे ऊपर हमें जितनी भी हमारी रेडी हम बेल्ट लगा रहे हैं, मान लीजिए मेरी यहाँ पे 1.25 इंच की बेल्ट है तो इसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। जितना भी आएगा उतना हमें इंच टेप को ऊपर निकाल देना है। आपका मान लीजिए 1.5 इंच की आपकी इलास्टिक है, बेल्ट है, जो भी है, इसमें से आप हाफ इंच माइनस करोगे तो आपको 1 इंच ऊपर निकालना है। कहने का मतलब जितनी आप रेडी बेल्ट या इलास्टिक ले रहे हो उसमें से हाफ इंच माइनस करना है पहले आपको, देन आपको जितना बचे उतना आपको ऊपर निकाल देना है। तो यहाँ मेरी 1.25 इंच की इलास्टिक है और बेल्ट भी मैं इतनी ही लूंगी, तो 0.75 मुझे ऊपर निकालना है। अब मेरी यहाँ पे टोटल लंबाई, यहाँ मेरी जो लंबाई है वो 37 की है, तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 37 पे करेंगे। अब नीचे से फोल्ड के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच ले सकते हो, 2.5 एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यहाँ से मैंने 2.5 पे मार्क किया। ये दोनों जो लाइन हमें मिली है इन्हें हम यहाँ से सीधा करेंगे। तो हमारा नीचे से बॉटम मिल गया है। अब यहाँ की दूरी हम देखेंगे कितना आ रहा था, हमारा यहाँ आ रहा था 7 इंच। जितना हमें यहाँ मिला है सेम 7 इंच हम यहाँ मार्किंग करेंगे। ये हमारी आ जाती है सेंटर लाइन। ये जो भी हमें सेंटर लाइन मिलेगी, ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। इसकी बॉटम की मार्किंग करेंगे। देखो बॉटम आप कैसे लोगे, ये हमारा वाइड लेग है, मतलब खुला कंफर्टेबल हम पैंट प्लाजो टाइप बना रहे हैं। तो जितना भी आपका यहाँ आ रहा है, जैसे 13.5 है, आप पूरी इतनी भी ले सकते हो, या फिर जितनी भी आपकी वेस्ट आई है, जैसे यहाँ मेरी 11 इंच थी तो टोटल आप 11 भी ले सकते हो। तो यहाँ मेरी जो वेस्ट है, वेस्ट के अकॉर्डिंग रखूंगी मैं। 11 इंच है तो 11 का हमें हाफ करना है। 11 का हमारा हाफ आएगा 5.5। तो 5.5 हमें एक साइड पे मार्क करना है और 5.5 ही हमें दूसरी साइड पे मार्क करना है। अब देखो इसमें हम यही फ्रंट वाले पार्ट में फ्रंट का मार्जिन ले लेंगे, बैक वाले पार्ट में हम बैक का मार्जिन ले लेंगे। तो दोनों साइड्स आपको हाफ इंच बढ़ाकर यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ भी मैंने हाफ इंच बढ़ाया है और यहाँ भी मैंने हाफ इंच बढ़ाया है। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपना हिप कर्व स्केल या फिर आप अपना लेग स्केल लोगे और यहाँ से आप मार्किंग करोगे। जो हमारी ये वाली मार्किंग होती है, यहाँ से हम ये मार्किंग को इस तरीके से करेंगे। ये वाली मिलाएंगे हम यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से स्ट्रेट में आएगी और ये हमारा हो जाएगा वाइड लेग करके प्लाजो। यहाँ से हमारी ये हो गई। अब इसको पलटी करेंगे। इसकी जो बाहर वाली हमने यूज किया है, सेम यहाँ से हम ये मार्किंग को यहाँ मिलाएंगे। अब यहाँ कितना मिलाना है, जितना भी आपकी क्रॉच की लेंथ होती है, जैसे मेरी क्रॉच लेंथ यहाँ आ रही है तो यहाँ तक आपका ये पॉइंट मैच होना चाहिए कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर पॉइंट बनेगा तो आपको इसको पलटी करना है हिप कर्व स्केल को, और यहाँ से जो भी हमारा ये पॉइंट बन रहा है इसे हमें यहाँ से निकाल देना है। बिल्कुल एकदम फिटेड में आपका यहाँ पे पैंट बन के रेडी होगा। अब आप देख सकते हो ये पूरा हमारा वाइड लेग में आ गया है। नीचे से थोड़ा बेल बॉटम में जाएगा। आप यहाँ के शेप को थोड़ा और भी ओपन कर सकते हो इस तरीके से। जो मैं अब ये लाइनिंग लगा रही हूँ, यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें लूजिंग भी आ गई है और हमारा पूरा लूज में पैंट बनकर कंप्लीट हो गया। अब इसकी हम पॉकेट की मार्किंग करेंगे। पॉकेट हम यहाँ क्रॉस में लगाएंगे, तो पॉकेट के लिए हमें यहाँ पे 2.5 पे मार्क करना है। 2.5 पे मार्क किया। पॉकेट की जो लंबाई है, देखो 1.25 इंच हमारी ऊपर से बेल्ट आती है और पॉकेट की लंबाई आप यहाँ पे 6.5 7.5 तक रख सकते हो। तो यहाँ मैं 7.5 तक इसकी लेंथ रखूंगी। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो यहाँ से आपका 6.5 आएगा। ये दोनों पॉइंटों को आपको यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारा पॉकेट हो गया। पॉकेट अभी हम कट नहीं करेंगे, पॉकेट जब अटैच करेंगे तब हम इसको कट करेंगे। तो ये हमने फ्रंट की ड्राफ्टिंग कर ली है। इसकी मैं यहाँ से पूरी कटिंग कर देती हूँ। इसके बाद हम अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। हमें इस तरीके से बिछा लेना। अब बैक पार्ट में आप बिना पट्टी ज्वाइंट किए ऊपर ही अपने प्लाजो में पट्टी कट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए देखिए आपको ऊपर कितना फैब्रिक लेकर चलना है। आप जितनी भी इंच की यहाँ पर पट्टी लगा रहे हो, पट्टी और बुकरम आपकी इलास्टिक और पट्टी आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे मेरी यहाँ पर जो मेरी पट्टी में अटैच करूँगी 1.25 इंच की है, सेम ही इतने साइज की मैं इलास्टिक लूँगी। तो यहाँ देखो हमारे फ्रंट पार्ट में जैसे मैं यहाँ पे पट्टी को अटैच करूँगी, हमारी पट्टी यहाँ इस तरीके से जाएगी। ये मैंने यहाँ पे रख दी है। 1.25 इंच हमारी यहाँ पे पट्टी हो गई ये वाली। अब इतनी ही हमारी इलास्टिक आ जाएगी। ये हमारी इलास्टिक का मार्क आ गया। इलास्टिक का इसी पर हमारी बेल्ट आ रही है, इसी पर हमारी यहाँ इलास्टिक आएगी। अब इलास्टिक के ऊपर हमें फोल्ड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। इतना तो हमें लेना ही है, जैसे 1.25 इंच, और इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे क्योंकि वो हमारी फोल्ड होगी। तो यहाँ हम लेंगे 1.75। आप पूरा यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हो।
तो ये पूरा, अगर मैं आपको एक साइज बताऊं, तो अगर आपको अपने प्लाजो में ही पट्टी के लिए कट करना है, साथ में ही पट्टी कट करनी है, तो आप उसकी जो, अगर आपकी 1.25 इंच की इलास्टिक है तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा लोगे। ओके, आप 3 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लोगे, ये जो से सीधा कर देना है। इसमें मैं आपको भी आगे चल के इलास्टिक भी समझाऊंगी कैसे आप इसमें इलास्टिक अटैच करोगे। तो ये हमारा इलास्टिक के लिए मार्जिन आ गया। अब हमें बैक पार्ट को उठाना है। जितना हमने फ्रंट को डाउन कट किया है, यहाँ से हम फ्रंट वाले पार्ट को डाउन कर देते हैं। 1 इंच डाउन किया है तो बैक वाले को हम 2 इंच उठाएंगे। कहने का मतलब आपको डबल में इसको उठाना है। तो 2 इंच पे मैंने ये मार्किंग की। ये अब यहाँ से देखिए, ये जो मार्किंग आई है हमारे फ्रंट वाले की, ये लाइन को हम ऊपर तक बिल्कुल सीधा कर देंगे। इतना ही मार्जिन जाएगा हमारा। और ये वाले पॉइंट को हम अपने यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब काफी लोगों का डाउट भी रहेगा कि इसको हम फोल्ड कैसे करेंगे, ये तिरछा हो जाता है तो फोल्ड करने में दिक्कत आती है। बिल्कुल नहीं आएगी, मैं अभी आपको समझाऊंगी भी कि कैसे आप फोल्ड करोगे। इतना पार्ट आपको यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। अब आते हैं यहाँ जो क्रॉच पॉइंट पर हमने 2 इंच फ्रंट के लिए लिया था, तो 2 इंच ही आप बैक के लिए लोगे। कम ज्यादा आप बिल्कुल नहीं करोगे। ज्यादा करोगे तो आपका जो पैंट है वो नीचे से घूमने लग जाएगा। प्लाजो का जो सिलाई होती है वो आगे पीछे हो जाएगी। तो जितना आप फ्रंट में ले रहे हो इतना ही आपको बैक में लेना है। और यहाँ से क्रॉच की शेप बनानी है खड़े में। इस तरीके से हमने क्रॉच की शेप बना दी। ऊपर से हम यहाँ पे 2 इंच ले रहे हैं, नीचे से सेम हमें उतना ही लेना है जितना हमने फ्रंट में मार्जिन लिया था। जैसे मैं यहाँ पे 1/2 इंच ही रखूंगी नीचे, और ऊपर हमारा हो जाएगा पूरा 2 इंच। अब हम अपना ये स्केल लेंगे और इसकी जो बाहर वाली साइड है, यहाँ से हम ये मार्किंग को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से कर लीजिए या फिर आप ऐसे कर लीजिए, आपको सेम ही मिलेगी। दोनों मार्किंग है जो सेम मिलेगी। बस आपको बैक वाले पार्ट में यही चेंज करना है। आप पट्टी अलग से लगाओगे तो आपको सिर्फ उठाना है। अगर आप पट्टी इसी में लगा रहे हो, पैंट में ही कट कर रहे हो, तो आपको इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देन उसके बाद आपको उठाना है। अब यहाँ से मैं ये बैक पार्ट की पूरे की कटिंग कर देती हूँ। इस तरीके से कटिंग करना है। हमें पहले उठाव वाले मार्क से कट करना है। यहाँ से कट करेंगे हम। ये जो हमारा मार्जिन आया है, यहाँ से हमने कट कर दिया। ये पूरा हम नीचे तक कट कर देंगे। हमारा फ्रंट का और बैक का पार्ट कट हो गया है। इसके अब हम पॉकेट कट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से फ्रंट पार्ट में ही हमें पॉकेट अटैच करने हैं। तो फ्रंट में हमें प्लेट भी डालनी है और पॉकेट भी लेना है। तो यहाँ हम मार्किंग करेंगे अपनी प्लेट की। तो प्लेट की लंबाई आप 5 इंच 5.5 इंच इस तरीके से रख सकते हो। तो यहाँ मैं 5.5 इंच की प्लेट ले रही हूँ। अब हमने एक्स्ट्रा कितना लिया था, हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया था 2.5। हमारी यहाँ पर देखो 1/2 इंच हमारा यहाँ से जाएगा। 8.25 की हमारी बेल्ट हमारी पूरी वेस्ट बनेगी 8.25 की। तो जो भी अब ये मार्जिन है, आप देखोगे यहाँ पे 1/2 इंच हमारा यहाँ से भी जाएगा। तो 1.5 इंच की आपके यहाँ पे प्लेट बनेगी। तो 1.5 इंच का आपका हाफ हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 0.75। तो ये जो सेंटर था, यहाँ से आप 0.75। अगर आपको लग रहा है ये सेंटर बहुत ज्यादा क्रॉच की साइड हो रहा है, तो आप यहाँ से इसका सेंटर ले लीजिए। यहाँ से आप सेंटर लोगे तो बिल्कुल आपका सेंटर पॉइंट पर ही आएगा इस तरीके से। अब 1.5 इंच था, 1.5 इंच का हम हाफ करेंगे। 0.75 हमारा एक साइड पर आएगा, 0.75 हमारा दूसरी साइड पर आएगा। और ये हमारी बन गई यहाँ पे प्लेट। इस तरीके से जो हमने 2.5 इंच लिया था उसमें 1 इंच का मार्जिन चला गया और 1.5 इंच की हमारे यहाँ पे प्लेट आ गई। अब यहाँ से हम इसको कट लगाएंगे, छोटे छोटे से 2 कट लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ हम नॉच बना के पीछे की साइड भी हम इस पे डॉट लगा दें। ये हमारी हो गई यहाँ पे बैक की प्लेट। अब इसका हम पॉकेट कट करेंगे। तो पॉकेट के लिए यहाँ हमें जो इसका साइड का फैब्रिक बचता है उसी में से हम पॉकेट लगाएंगे। फोल्ड में 2 पार्ट ले लिया है, एक साइड का पॉकेट, एक दूसरी साइड का पॉकेट है। तो यहाँ से पॉकेट की लेंथ की हम बात करें तो नॉर्मली हमारा 12-12.5 इंच की लंबाई होती है। यहाँ से मैंने 12.5 इंच पे मार्क किया और ये मार्किंग को हम इस तरीके से सीधा ड्रॉ करेंगे। पॉकेट की जो चौड़ाई होती है, अगर हम एक साइज में देखें तो 6 to 6.5 इंच होती है। मैं यहाँ पे 6 इंच लूंगी। 6 इंच ऊपर है तो इसमें हम हाफ से 1 इंच बढ़ाकर इसको नीचे से मार्क करेंगे। ये लाइन को हम ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमें 2 इंच या 2.5 इंच ऊपर उठाव देना है। अगर आप ज्यादा उठाव दे रहे हो तो आपका ज्यादा ऊपर हो जाएगा, कम दे रहे हो तो आपको इस तरीके से मार्किंग करके ये शेप ड्रॉ करनी है। बस आप पॉकेट इस तरीके से कट करोगे। यहाँ से हमें कट कर लेना है, नीचे से भी इसको कट करेंगे उसी शेप में, और यहाँ से हम इसको क्रॉस में कट करेंगे। पॉकेट में अभी आपको कोई शेप नहीं डालनी, नॉर्मली आपको इस तरीके से इसको कट करना है। तो यहाँ हमारा पैंट पूरा कट हो गया है। ये फ्रेंड्स हमारा पॉकेट हो गया। देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, इसका यहाँ पे पॉकेट हो गया, एंड ये हमारा यहाँ पर बैक पार्ट हो गया इस तरीके से। तो चलिए अब इसकी हम यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में हमने प्लेट का लिया है और बैक वाले पार्ट में हमारी लूजिंग का हो जाएगा। तो एक पार्ट ये है हमारा इस तरीके से और एक पार्ट हमारा ये है। तो यहाँ हम ये दोनों प्लेट्स को इस तरीके से, आप कैसे डाल सकते हो प्लेट, इसमें 2-3 तरीके से आप डाल सकते हो। या तो प्लेट को सिंपल आप इस तरीके से रखिए और यहाँ तक आप सिलाई लगा दीजिए, आपकी ये ओपन सी बन जाएगी। या फिर आप पीछे से ही पूरी प्लेट को आप इस तरीके से स्टिच कर दीजिए, पीछे की साइड से आप सिलाई लगाओगे यहाँ से पूरा इस तरीके से, तो भी आपके यहाँ पे प्लेट बन जाएगी। या आप इस तरीके से ट्राइंगल शेप में आप यहाँ पे प्लेट बना सकते हो। तो यहाँ मैं जो प्लेट डालूंगी फ्रेंड्स वो किस तरीके से डालूंगी, तो ये सीधा हमारा सीधा हिस्सा इस तरीके से हम लेंगे यहाँ पर। तो ये जो प्लेट है
ये हम इस तरीके से इसको ऊपर रखेंगे, यहाँ ये जो कट हमने लगाया है, और यहाँ तक 5 to 5.5 तक हम अपनी प्लेट पर ऊपर ही इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैं इन दोनों प्लेटों को स्टिच कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये प्लेट इस तरीके से डाल दी है, थोड़ा सा हमारा ओपन से भी दिखेगी, प्लेट का लुक अलग भी आएगा। आप एक की जगह 2 प्लेट डाल सकते हो, अगर 2 प्लेट डालोगे तो आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ हमारा प्लेट हो गई। अब दोनों साइड्स पर हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो क्रॉस में हमें पॉकेट अटैच करना है, तो ऊपर से हम इस तरीके से रखेंगे, अंदर की साइड जाएगा और यहाँ से हमारा पॉकेट इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो दोनों साइड से हमें इस तरीके से पॉकेट अटैच कर लेना। और अगर आपको पॉकेट डिटेल में सीखना है अटैच करना, तो मेरी ये वीडियो वॉच कीजिए, इसमें मैंने यही ट्रायंगल शेप वाला पॉकेट अटैच करना सिखाया है। कि यहाँ मैंने पॉकेट अटैच कर लिया है सिंपल तरीके से, इस तरीके से बस पॉकेट हमारे यहाँ पर अटैच हो गए हैं और प्लेट भी हमने डाल दी है। आसन से स्टिच नहीं करना है, पहले हमारी इसकी साइड्स की हमें स्टिचिंग करनी है। अब साइड की स्टिचिंग के लिए हमें यहाँ पे बैक पार्ट को लेना है। अब बैक पार्ट में हमने उठाकर कट किया है और अपनी बेल्ट का भी लिया है, तो उसको आपको कैसे मैच करना है, देखो आपको फ्रंट पार्ट को इस तरीके से नीचे रख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट पार्ट दोनों बिछा लिए हैं, इसकी एक साइड पर हम उल्टा करके अपने बैक पार्ट को रखेंगे। अब यहाँ आपका जो नीचे का आपने कट लिया है, जो नीचे का फोल्ड वाला पार्ट है, ये कट टू कट आप मिलाओगे। यहाँ से ये वाला जो हम प्लाजो बना रहे हैं, इसको आपको नीचे से अटैच करते हुए इस तरीके से ऊपर जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा, जैसे हमारा आ गया यहाँ तक, या इस वाले में बेल्ट वाली पट्टी आ जाएगी और ये वाला हमारा इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा यहाँ से, तो इसमें हमारी इलास्टिक आ जाएगी। तो दोनों पार्टों को हमें यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लेना है, दोनों पर उल्टा करके हमें अपने फ्रंट बैक वाले पार्ट को रख लेना है। पहले हम ये साइड की स्टिच करेंगे, देन ये वाली जो हमारी फिटिंग वाली साइड होती है, फिर हम राउंड में इसका आसन स्टिच करेंगे। कि फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को रखते हुए साइड से भी सिलाई लगा ली है, और ये साइड से भी हमने जो साइड फिटिंग होती है सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया। नीचे से बस फोल्ड करना है आपको और आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर लेना। अब इसमें हमारा क्रॉच एरिया, फ्रंट की बेल्ट और लास्टिक लगानी बाकी है, तो अब हम इसमें राउंड में क्रॉच एरिया स्टिच करेंगे। अगर हम पहले क्रॉच एरिया स्टिच कर लेते हैं तो हमारा आसन यहाँ से खिंचने लगता है, साइड फिटिंग खिंचने लगती है, और इस तरीके से हमारा जो प्लाजो पैंट है वो ऐसे शेप में आ जाता है। तो हमेशा जब भी आप प्लाजो पैंट स्टिच करो, उसकी साइड की फिटिंग और ये वाली फिटिंग को पहले स्टिच कीजिए, लास्ट में आप उसका राउंड में क्रॉच पॉइंट स्टिच कीजिए। अब यहाँ से हम फ्रंट का उठाएंगे और ये दूसरे लेग का फ्रंट का उठाकर पूरा राउंड में हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉच एरिया को स्टिच कर देंगे। इसका हमने आसन भी स्टिच कर दिया है, हमारा आसन बिल्कुल राउंड में गोल स्टिच हो गया है। अब इसमें हम फ्रंट पर पट्टी अटैच करेंगे और बैक पार्ट पर इलास्टिक लगाएंगे। तो पट्टी हम कैसे लेंगे, देखिए वो 33 की थी, 33 को हमें हाफ करना है, तो हमारा हाफ करके आएगा 16.5 इंच। तो 16.5 में हमें 1 इंच इधर का जाएगा, हाफ इंच इधर का जाएगा, हाफ इंच इधर का, तो 17.5 हमारी ये पूरी बेल्ट रेडी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम रखेंगे पूरा, देखो 17.5 पर हमारी है, हम इसको पौना इंच दबाएंगे तो हमारा पूरा कंप्लीटली ये फ्रंट की जो बेल्ट है वो रेडी हो जाएगी। तो अब हमें पट्टी कैसे लेनी है, तो देखो यहाँ मैं आपको एक पट्टी और जो हमारी इलास्टिक हमें लेनी है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो पट्टी आपको सेम इतनी लेनी है जितना आपका हाफ करके आ रहा है। जैसे हमारा 16.5 है, तो यहाँ हमें 17.5 1 इंच प्लस करके अपनी पट्टी की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ हम ये पट्टी को एक कपड़े पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। बात करते हैं हम इलास्टिक की, इलास्टिक हमें कैसे लेनी है, तो जितनी भी हमारी टोटल कमर है, जैसे यहाँ मेरी कमर 33 है, इसमें से हमें 4 इंच माइनस कर देना है, 1 2 3 4, 4 इंच हमने माइनस किया, तो हमारा आएगा यहाँ पे 29 का हम यहाँ से हाफ करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 14.5। तो इस तरीके से हम इलास्टिक को 14.5 पे कट करेंगे। तो अगर आप वेस्ट से इलास्टिक ले रहे हो, सिर्फ आपको पीछे की लेनी है, तो जो भी टोटल वेस्ट है उसमें से 4 इंच माइनस कर दीजिए, उसका हाफ जो भी आएगा वो आपको इलास्टिक ले लेनी। अगर आप पूरे में डाल रहे हो तो 4 इंच जितना भी माइनस आया उतना आप पूरी यहाँ पे 29 की पूरी इलास्टिक ले लोगे। तो इस तरीके से हम इलास्टिक और बेल्ट निकालेंगे। तो पहले हम एक कपड़े पर ये बेल्ट को पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको, यहाँ मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। अब इस पर हम इलास्टिक अटैच करेंगे। देखो इलास्टिक के लिए हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले लिया था। अब हमें क्या करना है, पहले एक साइड को लेना है, हमें यहाँ से इस तरीके से सेट करेंगे, इलास्टिक हमें लेनी है अपनी, और यहाँ ऊपर हमें इस तरीके से रख देना है। जो हमारी बेल्ट वाला पार्ट है वही हमारी इलास्टिक आएगी। अब इसे हमें किस तरीके से करना है, पीछे की साइड से लेना है यहाँ से और इस तरीके से फोल्ड करना है। अब इलास्टिक यहाँ है तो इलास्टिक को पलटकर हम अंदर की ही साइड ले लेंगे यहाँ, ताकि हमारी इलास्टिक भी स्टिच हो जाएगी। और जैसे ही हम इसको यहाँ से पलटी करेंगे तो हमारी इलास्टिक पूरी इस तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ से हमें उल्टा कर लेना है, मतलब फ्रंट पार्ट को ऊपर रखना है, इसके जस्ट ऊपर आपको ये वाले पार्ट को पलटी करना है, पहले जो हमने एक्स्ट्रा लिया है इसके बीच में हमें इलास्टिक को रखना है और यहाँ से इलास्टिक को हमें इस तरीके से स्टिच कर देना है। सेम ऐसे ही हमारा जो दूसरा साइड है इस पर भी हम सेम ऐसे ही लेंगे, कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और ये इलास्टिक को हम यहाँ भी इस तरीके से अटैच करें। तो दोनों साइड्स पे हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद हमारी इलास्टिक अपने आप इसमें एडजस्ट हो जाएगी और ये पूरा हम इसको स्टिच करेंगे। बनकर कंप्लीट हो गया है। इस पर हमें अब अच्छे से आयरन करनी है। आयरन करने के लिए आपको जो हमारी ये वाली सिलाई है, ये सिलाई को सिलाई से मैच करना है और ऊपर से यहाँ से आपकी ये सिलाई बिल्कुल मैच होनी चाहिए इस तरीके से। जैसे ही मैच हो जाएगी आपको दोनों साइड से कपड़े को खींचकर यहाँ आपको अच्छे से आयरन कर लेनी है। वैसे ही आपको सेम दूसरे पार्ट को पकड़ना है, क्योंकि आयरन भी हमारे जो पैंट होती है उसमें जो खिंचाव का कारण होता है, आयरन से भी हो जाता है। तो यहाँ हमें अच्छे से अपने पैंट पर आयरन कर लेनी है कुछ इस तरीके से।
पैंट हमारे बनकर कंप्लीट हो गया है इस तरीके से फ्रंट और बैक से। और अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं यहाँ से, तो इसमें हमारी जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग ही हमारी सेंटर लाइन होती है। इस तरीके से हमें अपने पैंट को अच्छे से स्टिच कर लेना है और आयरन करके कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अब इसका मैं आपको फाइनल तो लुक ये रहा हमारे पैंट का फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।